निकलेंगे तो शंकर जी का जो है त्रिशूल जो है हमको मार देगा। 12 वर्ष के बाद एक दिन उधर से निकला और निकलने के बाद सीधा जंगल की ओर चला गया। व्यास की पत्नी अचेत अवस्था में थी। जब चेतना आई तो उन्होंने कहा कि एक बेटा हुआ था, कहाँ गया? व्यास जी ने कहा क्या बताएं, माला तो हम सुबह से यही जप रहे हैं, एक लड़का तो गया लेकिन हम देख नहीं पाए। कहा वो अपना लड़का है। व्यास जी दौड़ गए, आगे जा रही हैं तो कुछ स्त्रियां सरोवर में नग्न होकर के स्नान कर रही हैं। तो देख करके भोले बाबा को स्त्रियों ने अपने अपने वस्त्र पहनने प्रारंभ कर दिए। जब वस्त्र पहना तो कहा कि ये बताओ इधर से कोई अभी 12 वर्ष का बच्चा गया? स्त्रियों ने कहा हाँ। कहा तब तुमने वस्त्र नहीं धारण किया, अब क्यों धारण कर रही हो? इसका मतलब झूठ बोल रही हो। कहा नहीं, वो आज का जन्मा बच्चा है, वो स्त्री पुरुष में भेद नहीं जानता, सीधा जाएंगे इसी रास्ते से जा रहा है। अब व्यास जी उस रास्ते से चले और जैसे जाते हैं आगे देखते हैं दूर से ही बुलाते हैं, यम प्रवृदंत मनते समपेत कृत्यम विरहकातर आजुहा पुत्रेति तन्मयता सर्वोऽग्निदत्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। लेकिन रुकते नहीं है, दौड़ करके व्यास जी ने पकड़ लिया। कहा बेटा कहाँ जा रहे हो? तुम मेरे पुत्र हो। बेटा क्या कहता है कि कौन जाने कि हम तुम्हारे पुत्र हैं कि तुम हमारे? आजे का बच्चा पैदा हुआ है। व्यास जी ने कहा क्या? कहा ब्रह्मा की सृष्टि है, आज हम आपके हैं तो कल आप हमारे थे। अब मेरा जन्म जो हुआ है माया मोह के चक्कर में नहीं हुआ है। आप हमारे पिता हैं तो जाने दीजिए, मैं जंगल जाऊंगा, तपस्या करूंगा। व्यास जी निरुत्तर हो रहे हैं। जीवन का लक्ष्य भी है कि हर कार्य करते हुए परमात्मा का चिंतन अवश्य करो। सत्य केवल यही है, तपस्या। और धन दौलत जो है ना, ये तो जितनी जिसकी तपस्या है उसी स्तर से व्यक्ति को धन मिला है, शरीर मिलती है, ताकत मिलती है, सुंदरता मिलती है। एक बार माता पार्वती जी ने भोले बाबा से पूछ लिया कि भोले बाबा सत्य क्या है बताइए। तो भोले बाबा ने भी यही बताया। भोले बाबा ने क्या कहा? तुलसी बाबा ने लिखा है कि उमा कहं मैं अनुभव अपना, क्या है? हरि भजन। श्रीमद् भागवत कह रहा है, रामचरित मानस कह रहा है। और लोग क्या सोचते हैं कि सत्य ये नहीं है। सत्य तो यह है कि ठीक है गाड़ी बंगला सब कुछ हो जाए और भजन भागवत कथा होगी, कभी जीवन रहेगा। और सब जानते हैं कि सत्य क्या है। आज धन मिला है, पूर्व जन्म की तपस्या के आधार पर मिला है। तो उस धन को सत्कर्म में जो लगाता है वही जो है सबसे महान है। हमारे बाबू साहब भाइयों सहित सत्कर्म में धन लगा रहे हैं।
श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कर रहे हैं। अगर एक भी भाई अगर विमुख हुआ होता कि भाई इतना धन खर्च होगा, कहाँ कथा कराओगे, दूसरा काम करेंगे और प्रोत्साहन डाल देंगे, तो कहाँ कथा हो पाती। लेकिन समस्त भाइयों की बुद्धि एक, जैसा कि लिखा गया है श्रीमद् भागवत में और रामचरितमानस में कि सत्य क्या है कि सत्य है भजन जगत सपना। उसी तरह से सभी भाइयों की बुद्धि केवल सत्य पर लगी कि धर्म करो, धर्म करो, तभी बाकी तो ठीक है। ये भी सोचते कि भाई ठीक है, बढ़िया वीआईपी गाड़ी नहीं आएंगे, इसी से जाएंगे, कहाँ धन खर्च करेंगे। लेकिन जिसके पूर्वज, जिनके पूर्वजों का, इनके पिताजी का पुण्य है, माता जी का पुण्य है, स्वयं का पुण्य है, तब ये सद्बुद्धि आई कि जो सत्य है उसी पर चलो, सत्य के रास्ते पर ही चलो। आज जो है व्यास जी को, वो व्यास जी का बच्चा जो आज जन्मा है वो सत्य बता रहा है कि मेरा जन्म हुआ है तो घर नहीं जाऊंगा, मैं जंगल जाऊंगा, जाओ तुम। चले गए, और जब चले गए तो क्या करें, तो निराश हो गए। व्यास जी ने 18 पुराण की रचना करी और रचना करने के बाद सोच रही हैं कि यह परम संहिता किसको सौंपें, किसको श्रीमद् भागवत की कथा पढ़ाएं कि सबसे पहले वक्ता वही हो। और जब किसी शिष्य या और कहीं पर भी जैसे पढ़ती है कि याद आता है कि अपना बेटा, हम लोग भी सोचते हैं ना कि कुछ अच्छा काम करें तो बेटे के लिए करें ना। व्यास जी रो करके रह जाते थे क्योंकि बेटा तो जैसे जन्म लिया वो जंगल को चला। इधर व्यास जी जब संध्या करते तो उनके शिष्य जंगल में लकड़ी लाने के लिए जाते, समझा तो हिंसक जानवरों से भय लगता है। एक दिन एक शिष्य आया, कहा कि ऐसा है गुरुदेव, कहा क्या, कहा एक वशीकरण मंत्र दे दीजिए हमको, हम जाते हैं तो जंगल में बहुत जानवरों से डर लगता है और कभी कुछ हो जाएगा तो क्या करेंगे, ऐसा कोई मंत्र दे दीजिए कि हम मंत्र बोल दें तो चाहे शेर हो वो भी बस में आ जाए। व्यास जी ने कहा ठीक है, इसको हम दे देते हैं, कभी किसी बच्चे को कहीं शेर बाघ भालू चीता खा गया तो दिक्कत हो जाएगी। व्यास जी ने मंत्र क्या दिया, वराहपीडं नरवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनैकविषं वैजयन्तीं च मां रन्ध्राणेन रहस्यया पूरयन् गावरण्डै वृन्दारण्यं सुपदरवणं तादृशद्येत कीर्ति। ये मंत्र दे दिया, शिष्य लोग पा गए। तो जहां जाए ना, जिसको देखें उसी के ऊपर इस मंत्र का प्रयोग करो, तो सबसे शेर बाघ भालू चीता सब उनके बस में चले हो गए। वो एक दिन घूमते घूमते व्यास जी के शिष्य पहुंच गए वहां पर जो है कि व्यास जी के पुत्र जो है कुटिया बना करके तपस्या कर रहे हैं। तो कुटिया के सामने बहुत सुंदर सुंदर पुष्प लगे थे। तो जैसे देखा कि बड़े सुंदर पुष्प हैं, व्यास जी के शिष्यों ने कहा कि ऐसा है कि इसको अगर पुष्प तोड़ करके देंगे तो गुरु जी को ले चलेंगे और गुरु जी ठाकुर जी को अर्पण करेंगे, तो गुरु जी भी प्रसन्न हो जाएंगे, ठाकुर जी भी प्रसन्न हो जाएंगे, दोनों प्रसन्न हो जाएंगे। एक ने कहा संत की कुटिया है, श्राप दे देंगे। दूसरे ने कहा जो अपने पास वशीकरण मंत्र है, अरे कहा वशीकरण मंत्र जैसे बोलेंगे ना तब तक तो श्राप हो जाएगा। कहा सबसे पहले वशीकरण मंत्र ही बोल दे, तब सबसे पहले वशीकरण मंत्र बोल दिए।
अब मंत्र बोल दिए तो व्यास जी के पुत्र जो है वो आ गए बस में। कहा क्यों भाई, कहाँ से आ रहे हैं आप? कहा आने के बाद छोड़ दीजिए, ये हमको पुष्प चाहिए। कहा पुष्प तो सब चाहे पेड़े ले गए, लेकिन जिस मंत्र को आपने हमारे समक्ष बोला है, इस मंत्र को हमको दे दीजिए। मैं इससे खींचा चला आया। कहा हमारे पास तो यही है, अगर आप चलते हैं हमारे गुरु जी के पास ना, तो ऐसे 18,000 मंत्र। कहा कि चलो गुरु जी के पास चलते हैं, इस मंत्र को हमको लेना है। आज व्यास जी के पुत्र जो है पूरा व्यास जी के पास आ गए। जैसे आए पैसे बताया, व्यास जी रोने लगी। व्यास की धर्मपत्नी वो भी रोने लगी कि इतना दिन बाद मेरा पुत्र मिला है और स्वयं आ गया है, अंक से लगा लिया। अब पुत्र नहीं समझ रहा है कि मेरी माता है और पिता है। माता का वात्सल्य उमड़ता है। पुत्र कहता है कि ऐसा है, क्या आप ये मंत्र देंगे? व्यास जी ने कहा कि कितना दिन से हमने रचना किया है, 18,000 श्लोकों की संहिता श्रीमद् भागवत की, और जब भी किसी को ये देना चाहते थे तो तुम ही याद आते थे। तो सबसे पहले मैं तुम्हारा नामकरण करूंगा। तो नामकरण किया। नामकरण क्या किया कि तुझे के रूप में कथा श्रवण किया था, इसलिए व्यास जी ने उनका नामकरण दिया सुखदेव। जब सुखदेव स्वामी की जय। वही सुखदेव स्वामी इस श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण कराए सबसे पहले मानवों। इस मृतलोक में सबसे पहले मानवों को व्यास जी ने सुखदेव स्वामी को ये परम संहिता सौंपी। और परम संहिता सौंपने के बाद अब श्रोता जो हुए वो सबसे पहले हुए राजा परीक्षित। परीक्षित किस पर से कहें? ये कथा महाभारत से बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप लोग जानते हैं। अर्जुन के पौत्र हैं राजा परीक्षित। महाभारत की ओर चले चलेंगे तो वहीं तक रहेंगे, क्योंकि सब कथाओं तक में पहुंचना चाहिए। अर्जुन के पौत्र हैं राजा परीक्षित, जो कि सबसे पहले कथा श्रवण की। राजा परीक्षित जो हैं बड़े हुए, और बड़े होने के बाद सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट, और चक्रवर्ती सम्राट होने के बाद एक दिन घोड़े पर सवार होकर जा रहे थे। जैसे घोड़े पर सवार होकर के जा रहे थे तो देखा कि एक राजा सा वेश बनाए है, काला कलूटा, और एक बैल है जिसके 3 पांव टूट चुके हैं। और वो बैल इतना निर्दयता से पीट रहा है कि बैल भी करा रहा है और गौ माता भी करा रहा है। और जैसे राजा परीक्षित ने देखा, तुरंत युद्ध के लिए ललकार दिया, अरे तू कौन है काला कलूटा? वेश तो राजा जैसा बनाया है, और इस परीक्षित के राज्य में गौ माता पर इतना बड़ा अत्याचार करने का साहस तुमको कैसे हुआ? मैं तुमको मार डालूंगा। इतना कह करके दौड़ पड़े। और जैसे दौड़े वैसे जो राजा का वेश बनाया था काला कलूटा, दीनवत् शरणं गता, दीनता के भाव से साष्टांग लेट करके प्रणाम किया राजा परीक्षित को। राजा परीक्षित ने कहा, क्षमा करने योग्य बात नहीं, मैं तुमको दंड अवश्य दूंगा।
तुम गोमाता पर परीक्षित के राज में, और उन गोमाता पर जिसने कि हमारे इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण गोमाता गैया को चराया और जिससे कि उनका नाम गोपाल पड़ा प्रभु के, और उन इष्ट देव के राज्य में तुम गोमाता पर इतना अत्याचार। कहा प्रभु सुन लीजिए मेरी बात। कहा क्या? कहा ये कहीं ये ना तो ये बैल है न गैया। कहा तो क्या है? कहा ये है माया। कहा तू कौन है? कहा महाराज मैं कली हूं। कहा कली हो? कहा हाँ। कहा ऐसा है कि अब मेरा राज्य आ रहा है तो हमने सोचा कि चल करके देखें और अब मैं राजा होगा। कहा कि ऐसा है कि ठीक है आपका राज्य आ रहा है लेकिन आप मेरे राज्य से निकल जाओ। कहा महाराज कहाँ जाए? जहां से सूर्य उदय होता है और जहां तक अस्त होता है वहां तक तो आपका साम्राज्य है, मैं जाऊंगा। कहा प्रभु आप हमको कहीं एक जगह स्थान देंगे। कहा था तुम्हारे पास गुण कितने हैं और कितने अवगुण हैं ये बताओ। कलयुग ने कहा क्या बताएं? गुण तो हमारे एक है। कहा अवगुण? कहा महाराज ये मत पूछो, अवगुणों का तो खजाना है हमारे पास। हमारे राज्य में अवगुण होगा ही, गुण केवल एक है। कहा क्या? कहा कलव केशव कीर्तनाथ। हमारे राज्य में जो भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनेगा भाव से, कीर्तन करेगा, नाच करेगा, बजाना करेगा, उसको सारी मुक्ति में प्रदान करेगा। वार्ता नहीं, वार्ता करना तो चले जाओ। संजोगा करके कलयुग की कथा हो रही है, कलयुग आ गया है। तेज बोल रही है, नहीं समझ रहे हैं महाराज जी किस तरह हो जाएंगे। तो कहा अवगुणों का खजाना अवगुण केवल एक है। कहा हाँ, इसमें मुक्ति बहुत आसान है। और युग में क्या था कि अगर मानसिक पाप हो गया, हमने सोच लिया कि इस व्यक्ति को मारना है तो मार्डर का पाप हमारे ऊपर लग गया। लेकिन कलयुग में नहीं है। खूब सोचो, जब मार दोगे तब पाप लगेगा। कलयुग सम नहीं आन युग, जो नर कर विश्वास। मुक्ति का साधन इसमें बहुत उत्तम है जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करेगा। और लिखा भी गया है कि कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग केवल नाम आधार, सुमिर सुमिर कलयुग केवल नाम है, मुक्ति आसान है। क्या मुक्ति है? कि भगवान कृष्ण की कथा श्रवण करो, मुक्ति मिल जाएगी। भगवान कृष्ण का कीर्तन करो, मुक्ति मिलेगी। राजा परीक्षित इसी एक गुण पर रीझ गए। राजा परीक्षित ने कहा कि ऐसा है कि एक स्थान की बात कर रहे हो कि तुम्हारे पास ये गुण है, तो तुमको मैं 4 स्थान देता हूँ। कलयुग हाथ जोड़ करके पुनः साष्टांग प्रणाम किया। प्रभु बताइए कहाँ कहाँ 4 स्थान है? तब कहते हैं अभ्यर्थितरा तस्मै स्थानानि कलये ददौ, दूतं पानुप्रिया सोना यत्रा धर्मस्य चतुर्विधा। कहा 4 स्थान दिए। कहाँ 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 स्थान दिए वो बताइए महाराज जी। कहाँ एक स्थान तो सबसे बढ़िया है। कहाँ 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 जहाँ युवा खेलने वाले हैं वहाँ तुम्हारा स्थान हो गया।